कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अवकलन पढ़ाने जा रहा हूं और अवकलन का पहला अध्याय हम लोगों का शुरू होता है जिसमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन आता है। चलते हैं प्रथम सिद्धांत की ओर। तो पहला ही प्रश्न है हमारे पास कि x की पावर n का हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, y बराबर x की पावर n है तो इसको f(x) की फॉर्म में लेते हैं। तो f(x) बराबर x की पावर n नोट कर लेते हैं। तो इसमें हम निकालते हैं f(x) प्लस h का मान, यानी x की जगह पे अब x प्लस h रख देना है तो इसकी पावर n हो जाएगा। तो हमारे पास जो परिभाषा होती है प्रथम सिद्धांत की dy/dx की, ये परिभाषा होती है अवकलन की। क्या होती है, पहले लिमिट लिखते हैं LIM और h टेंस टू 0 और f(x) प्लस h होता है और माइनस का f(x) होता है और बटे में h। ये सूत्र हमारा होता है प्रथम सिद्धांत का। इसी सिद्धांत से हम सभी का अवकलन ज्ञात करते हैं और यहीं से हमें सारे सूत्र प्राप्त हुए। तो आज हम पहला ही सूत्र निकाल रहे हैं x की पावर n का सूत्र। ये आया कहाँ से था, चलो देखते हैं। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h का मान जो रखा है वो रख दीजिए यहाँ पे। तो x प्लस h की घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा और माइनस f(x) जो है वो x की घात n हो जाएगा और बटे में कितना है h। ध्यान रखना h का मान हम बाद में 0 रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h है, इसमें से x की पावर n कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x की पावर जब n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस h बटे x की घात n हो जाएगा और माइनस x की घात n हो गया और बटे में आपका h चल रहा है। तो ये हो जाएगा आगे लिमिट h टेंस टू 0, x की पावर n और इसमें इसको द्विपद पर में से खोल देंगे तो 1 प्लस n आ जाएगा इंटू h अपॉन x हो जाएगा, फिर प्लस होगा n आएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 1 आएगा इंटू h अपॉन x, इसके स्क्वायर आ जाएंगे और प्लस ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, वो h की पावर n और x की पावर n हो जाएगा और माइनस x की पावर n पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। x की पावर n तो बाहर मौजूद थी, ये यहीं रहेगी, ठीक है इतना। अब क्या होगा इसमें से कि x की पावर n को हम कॉमन लेंगे, यहाँ h हमने यहाँ लिख दिया है तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, x की पावर n बिल्कुल कॉमन ले लीजिए सबसे बाहर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस n इंटू h अपॉन x होगा प्लस n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ h का स्क्वायर है बटे x का स्क्वायर है प्लस एंड सोन चलता रहेगा और यहाँ पर प्लस h की पावर n और x की पावर n है और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से x की पावर n तो कॉमन आ गया, ये 1 से 1 कट जाएगा और इस पूरे में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हम। चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या होगा इसका। लिमिट h टेंस टू 0, x की पावर n है और बटे में h है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो n कॉमन आ रहा है और h अपॉन x कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। n h अपॉन x कॉमन ले लिया तो अंदर जो है एक एक पावर इनकी कम हो जाएगी और 1 से स्टार्ट होगा। 1 प्लस n माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 बच जाएगा और h अपॉन x बच जाएगा और ये चलता रहेगा। लास्ट में एक पावर कम बचेगी, यहाँ h की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और बटे x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ये। अब क्या होगा, ये जो मान है ये h से h कट जाएगा और एक पावर कट जाएगी यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा और h का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ से सारे आगे के पद 0 हो जाएंगे, केवल अकेला एक ही बचेगा। तो मान रख दीजिए अब, तो ऊपर x की पावर n बच गया है और गुणा में n बचा है और बटे में x बच गया और यहाँ से केवल एक बच जाएगा, बाकी h 0 रखते सारे 0 हो जाएंगे।
तो ये x तो एक पावर कम कर देगा, तो ये n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो प्रथम सिद्धांत से यही होता है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी जो आपका निकाला गया dy बाई डी एक्स का जो मान है वो ये है, यानी d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n कितना होता है, n होता है, x की पावर n माइनस 1 होता है। और यही इसका पहला सूत्र है हमारा, जो आपका इसमें करा गया है। अब हम दूसरा ले रहे हैं, वो है y बराबर e की पावर x। तो इसमें देखते हैं प्रथम सिद्धांत से कैसे करेंगे इसको। तो एफ एक्स का जो मान है वो e की पावर x हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस एच का जो मान होगा वो वास्तव में e की पावर x प्लस एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर x इंटू ई की पावर h हो जाएगा। चलिए हम मान रखना चालू करते हैं। ये एफ एक्स प्लस एच का मान है। तो हमारा जो सूत्र होता है dy बाई डी एक्स का, पहले उसका हम सूत्र लिख लेते हैं प्रथम सिद्धांत का। प्रथम सिद्धांत में आता है लिमिट h टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में h होता है। ये सूत्र है इसका। अब मान रखना चालू करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान ऊपर है ये रखा हुआ, तो e की पावर x इंटू ई की पावर h है, और माइनस ई की पावर x, और बटे में कितना हो जाएगा h। इसमें से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, e की पावर h बच जाएगा और माइनस 1 बच जाएगा, और बटे में कितना बचेगा, h बच जाएगा। अब देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x। अब e की पावर x का फॉर्मूला खोल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस h होता है h अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक होता है, और माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा ये, और क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का, बटे में यहाँ h चल रहा था हमारा ये। अब क्या बच गया यहाँ से, h एक कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x बटे h है। यहाँ से h कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये चलता रहेगा अनंत तक। तो ध्यान से देखो, ये h से h कट जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स का मान चल रहा था, तो यहाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है, ये केवल बच जाएगा, और ये 0 हो जाएगा आगे की टर्म्स, h का मान 0 रख देंगे तो बचा क्या हमारा, एक तो e की पावर x बचा, और ये जो अंदर बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान भी एक ही होता है, तो ये कुल मिलाकर के e की पावर x हो गया, यानी dy बाई डी एक्स जो है वो e की पावर x ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का जो है e की पावर x ही होता है। यही सूत्र होता है हमारा e की पावर x का अवकलन। अब चलते हैं log x का अवकलन करने के लिए। तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे। सबसे पहले एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच का जो मान निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, log x प्लस एच हो जाएगा। अब फॉर्मूला dy बाई डी एक्स का निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में h। जरा मान इसमें रखना चालू करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 है, log x प्लस h का मान कितना हो जाएगा, log ये x प्लस h हो जाएगा, और माइनस का log x है ये यहाँ पे, और बटे में कितना है, h है। चलिए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से क्या करेंगे हम, log x कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस h अपॉन x बच जाएगा, और माइनस का log x हो जाएगा, और बटे में h हो गया। log m इंटू n जो होता है log m प्लस n होता है फॉर्मूला, वो अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा फिर log 1 प्लस h अपॉन x, और माइनस का क्या बचा, ये log x, और बटे में क्या आ गया, h आ गया। तो ये x log x कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 और 1/h और बचा है log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। अब इसका log 1 प्लस एक्स वाले फार्मूले से फार्मूला खोल देंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। ये dy बाई डी एक्स चल ही रहा है हमारा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h, तो फार्मूला क्या होता है इसका, तो h अपॉन एक्स हो जाएगा -1/2 h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एंड सोन चलेगा, इन्फिनिटी तक चलता है ये। अब इसमें से h अपॉन एक्स तो कॉमन आ जाएगा, देखते हैं जरा क्या होगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/h है, यहाँ से क्या कॉमन आया, h अपॉन एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा 1 बचा, यहाँ से माइनस का 1/2 है और h अपॉन एक्स बच जाएगा, प्लस चलता रहेगा ये अनंत तक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस h से h कट जाएगा और h का मान 0 धर देंगे, तो ये सारे इधर की टर्म सारी 0 हो जाएगी, इधर ही केवल 1 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/x। तो dy बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो ये सूत्र है आपका dy बाई डी एक्स किसका, log x का, कितना होता है 1/x होता है। तो ये सूत्र हैं, इस तरह से आपके आते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से कर सकते हैं सूत्रों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब हम चलते हैं y बराबर log x टू द बेस a। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने की बजाय हम इसको डायरेक्ट निकालना चालू करेंगे। सो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स कितना, log x टू द बेस e। अब इसको जरा सही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा log x टू द बेस e कर दिया और log e टू द बेस a कर दिया। ये e और e दोनों बराबर हो गए, कट जाते हैं, तो ये दोनों बच जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि log x टू द बेस e का हमने पीछे डिफ्रेंसिएशन करा था, तो इसका तो 1/x हो जाएगा और ये कांस्टेंट है राशि, इसलिए ये बची रह जाएगी, तो log e टू द बेस a बचा रहेगा। तो वास्तव में इसका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इसका क्या निकल के आया, ये आ गया 1/x तो होगा ही, और साथ में log e टू द बेस a हो जाएगा। यदि दोनों जगह बेस एक ही हो जाता है, जैसे e का बेस यहाँ e रह जाता, तो ये 1 हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी आपका एक सूत्र बन गया है। तो इस तरह से ये सूत्र आप लोगों को याद करने हैं और इन्हीं सूत्र के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ये पहला प्रश्न है आपका, इसमें x की पावर 3 का हमें अवकलन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, y बराबर x की पावर 3 लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स हो जाएगा और x की घात 3 हो जाएगा। तो इसकी 3 घात बाहर आती है और x की पावर में से 3 में से 1 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, आंसर होगा ये। ऐसे ये दूसरा है, ये भी x के सापेक्ष अवकलन करने पे लिखना पड़ेगा यहाँ। तो dy बाई डी एक्स यानी y का मान लेंगे इसमें, तो y का मान कितना हो जाएगा, x की घात 5, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कितना आ जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 5 हो जाएगा। तो 5 घात जो है बाहर आएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5x की घात 4, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। ये एक और थर्ड पार्ट दिया हुआ है, तो y बराबर इसे x की घात 10 लिख लेते हैं, फिर वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और यहाँ x की घात 10 लिखेंगे। x की घात 10 यानी 10 बाहर आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी, 10 माइनस 1 हो जाएगी, यानी 10 x की घात 9 हो गई, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देखते हैं, अब y जो दिया हुआ वो x की घात -1 दिया हुआ है, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो dx क्या हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स और x की पावर -1, तो -1 पावर बाहर आ जाएगी और x की घात -1 एक और कम हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा ये और x की घात -2 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ये है x की घात 3/3, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये पूरा लिखना पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो ये y बराबर लिया जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, y बराबर हम लेंगे x की घात 3/3, तो dy/dx हो जाएगा। कितना होगा, d/dx और x की घात 3/3। तो ये 3 घात तो बाहर आती है और x की घात 1 कम हो जाएगी, यहाँ -1 हो जाएगा और बटे में 3 यहाँ मौजूद ही है, 3 से ये 3 कट गया तो x की घात 2 बच गया। यही आंसर है। दूसरे वाले में देखते हैं, इसे y बराबर हम क्या लिखेंगे, 3/x की घात 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3x की घात -3। अब इसका अवकलन करिए तो dy/dx हो जाएगा, यहाँ d/dx हो जाएगा, 3 है x की घात -3। तो क्या होगा, इसका 3 बाहर आ जाएगा और d/dx हो जाएगा, x की घात -3 हो जाएगा। तो 3, ये -3 तो बाहर आएगा और इसकी पावर 1 और कम हो जाएगी, तो ये हो गया -9 और x की घात -4। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, y बराबर कितना है, 2x की घात 2। इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx लिखा जाएगा और यहाँ d/dx और 2x² लिखा जाएगा। ये क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, d/dx x की घात 2 बच गया। तो 2x की घात 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगी पावर बाहर और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x की घात 1। 1 को लिखते नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। ऐसी एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है 5 और x की घात ऊपर जाएगी तो -3/2 हो जाएगी। तो dy/dx इसका भी निकाल लीजिए, तो क्या होगा, d/dx 5 है, x की घात -3/2 है। अब ये 5 तो बाहर आ जाएगा, d/dx आ जाएगा और x की घात जो है -3/2 हो जाएगा। तो ये पावर -3/2 बाहर आएगी और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी, -3/2 -1। तो ये तो -15/2 हो गया और x की घात कितना बच जाएगा, ये -5/2 बच जाएगी और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। अब ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 5x की घात 7 + 2x। इसको पहले y बराबर लिख लेते हैं, 5x की घात 7 + 2x। इसका अवकलन करते हैं तो फिर वही लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। ये हर एक में लिखना पड़ेगा आपको। तो dy/dx हो जाएगा बराबर d/dx हो जाएगा, 5x की घात 7 प्लस का 2x हो जाएगा। अब ये हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 5d/dx गुणा में है इसलिए बाहर आ जाता है, तो x की घात 7 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, d/dx और ये x ही रहेगा। तो 5x की घात 7 का करेंगे तो 7 बाहर आएगा और x में से पावर 1 कम हो जाएगी, 7 - 1 प्लस 2। x का अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा, पावर 1 बाहर आ जाएगी, इसी को पावर 0 हो जाएगी, यानी ये ऐसा हो जाएगा x की पावर 0, 1 - 1। तो ये कितना हो गया, 5 × 7 = 35 और x की घात 6 हो गया और ये 2 × 2 और इसका मान 1 होता है, तो ये हो गया कुल 35x की घात 6 + 2। ये आंसर हो गया इसका। ये एक और देखते हैं, ये y बराबर दिया हुआ है x³ + 3। तो dy/dx इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, d/dx x³ + 3। तो x³ का हो जाएगा 3x² और 3 का 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 3x² इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे तो y बराबर ये x प्लस x की घात -1। तो इसका dy/dx जब निकालेंगे तो d/dx x की घात ये 1 रहेगा प्लस d/dx और ये x की घात -1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा और प्लस इसकी -1 घात बाहर आएगी और इसमें से 1 और कम हो जाएगी, तो 1 - x की घात -2 हो जाएगा, या इसको हम 1 - 1/x² बोल सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। ये एक थर्ड और दिया हुआ, फोर्थ दिया हुआ है, y बराबर है 2x की घात 3 प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 5। इसका dy/dx निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये पावर 2 है, इसकी पावर 3 बाहर आएगी और x² हो जाएगा, 3 है तो इसकी पावर 2 बाहर आएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी, वही प्लस का 6 है, x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6x² हो जाएगा प्लस 6 आएगा और प्लस का 6 और आ जाएगा और सब कुछ तो 0 ही है। ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो ये है
y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, यानी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए का कर रहे हैं, तो इसका dy बाई डी एक्स निकलेंगे, वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए हो जाएगा। तो ये डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट ए हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी घात 1/2, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसकी 1/2 घात बाहर आएगी और इसमें से एक कम हो जाएगी, तो ये माइनस का 1 कर दिया, तो 1/2 और x की घात माइनस 1/2 बच जाएगी। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/2 और ये 1/x की घात 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है इसका, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n प्लस ए की घात n में लिखेंगे। अब अलग अलग कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स की घात n है प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ ए की घात n है। अब क्या होगा, ये तो n एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया फार्मूला, ये कांस्टेंट टर्म्स थी इसलिए जीरो हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, n एक्स की पावर n माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट जो है वो ए एक्स की पावर n प्लस बी है, तो देखते हैं इसका, तो ये हो जाएगा y बराबर ए एक्स की पावर n प्लस बी। तो यहाँ फिर वही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए कर देते हैं, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स हो गया ए एक्स की पावर n प्लस बी। अब इसको बाहर ले लेंगे, तो वैसे तो अलग अलग करके दिखते हैं, ऐसा ए एक्स की पावर n हो जाएगा और प्लस डी अपॉन डी एक्स बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका a तो बाहर आ जाएगा और n का करेंगे, इसको ऐसा करके एक बार लिख लीजिए, x की पावर n, ये तो जीरो हो जाएगा, a हो गया, इसकी पावर बाहर आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी ये जो हो गया वो n a x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे यहाँ देखते हैं y बराबर, ये पावर दोनों पे आ जाएगी, a की पावर n और x की पावर n प्लस का b की पावर n है, फिर वही x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स, दोनों पे अलग अलग पहले ही लिख लेता हूँ मैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स और b की पावर n। चलिए इसमें a की पावर n नियतांक है, गुणा में है, इसलिए बचा रहेगा, तो किसका अवकलन होगा, केवल x की पावर n का, ये तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए जीरो हो जाएगा। यहाँ बच गया a की पावर n, इसका क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, इसको सही कर लीजिए, n आ जाएगा, a की पावर n हो जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यहीं पे आंसर है इसका। अब मेरे ख्याल से अब ये पांचवे का जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है 4e की पावर x, तो इसे क्या करेंगे, y बराबर 4e की पावर x लिखेंगे और यहाँ क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 4e की पावर x है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर x का हम अवकलन करेंगे, तो 4e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। जरा इधर देखते हैं, तो ये y बराबर a x की पावर n है माइनस b e की पावर x है। चलिए देखते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, a x की पावर n माइनस b e की पावर x। चलिए देखते हैं क्या होगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, a x की पावर n हो गया माइनस d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, b e की पावर x हो जाएगा। अब a इसमें गुणा में है इसलिए बाहर निकल जाएगा, d अपॉन डी एक्स हो गया, x की पावर n बच जाएगा, यहाँ से भी b गुणा में बाहर बच जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स और e की पावर x हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर n का करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 होगा, b e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हो जाएगा n a x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और माइनस b e की पावर x हो जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है ये, इसमें y बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस b लॉग x टू द बेस e दिया हुआ है, इसका फिर वही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, तो यहाँ डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लॉग एक्स टू द बेस ई। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसका ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स बी लॉग एक्स टू द बेस ई रहेगा। यहाँ पे तो ए बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 आएगा पावर बाहर, और एक्स की घात 1 कम हो जाएगा, यानी 1 बच जाएगा। बी लॉग एक्स का जो होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये कुल मिलाकर के 2ax हो गया, प्लस का b बटे एक्स हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ये 7वां प्रश्न है, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अभी नहीं कर रहे हैं, इसको पहले हम सही कर लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। तो y बराबर पहले अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर लॉग x है टू द बेस ई है, और बटे में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से एक पावर कट जाएगी, और ये ऐसे रहेगा। तो y बराबर क्या बच गया, x की घात -2 हो जाएगा, प्लस x की घात -1 हो जाएगा, प्लस का 3 लॉग x टू द बेस ई। अब आराम से हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, पहले x की घात -2 का करेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात -1 का, प्लस का d अपॉन डी एक्स 3 लॉग x टू द बेस e। ये देखो अब क्या होता है इसका, ये पावर -2 बाहर आएगी, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर बाहर माइनस आएगी, और इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, और प्लस 3 लॉग x का जो होता है वो 1 बटे एक्स होता है। देखिए माइनस का ये 2 हो गया, और x की घात -3 हो गया, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और x की घात -2 हो जाएगा, अब प्लस 3 बटे एक्स हो जाएगा। इसको और थोड़ा सही करना चाहो कर सकते हो, माइनस का 2 बटे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 बटे एक्स हो जाएगा, यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये 8वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, y बराबर एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इसको अब जरा सही करके लिख लेते हैं, y एल एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स प्लस एम एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस एन बटे अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 होती है, तो एल एक्स की घात कितना हो जाएगा, 2 - 1/2, प्लस एम एक्स की घात कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 हो जाएगा, प्लस एन और एक्स की घात, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या बचा, ये एल एक्स की घात 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3/2 बच जाएगा, प्लस ये एन एक्स की घात -1/2 बच जाएगी, और प्लस ये m है लिखा हुआ, तो प्लस का ये ऐसे ही रहेगा, एन एक्स की घात -1/2। अब इसका अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स, पहले l बाहर आ जाएगा, x की घात 3/2 आ जाएगा, प्लस इसका m बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स की घात माइनस का 1/2 रहेगा, प्लस का n बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स की घात -1/2 रहेगा। तो देखिए l आ गया, 3/2 पावर बाहर आ जाएगी, और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, 3/2 - 1, प्लस इसकी पावर -1/2 बाहर आ जाएगी, और x की पावर -1/2 -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस की पावर थी 1/2, तो इसको प्लस रखिएगा, ये प्लस ही रहेगा, और यहाँ n है, इसकी भी -1/2 बाहर आ जाएगी, और x की पावर -1/2 -1 हो जाएगा। देखो क्या बचा, ये 3/2 एल एक्स की पावर कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यहाँ प्लस का m/2 हो गया, और x की घात कितना बच जाएगा, -1/2 बच जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, n/2 हो जाएगा, और x की घात माइनस का ये 3/2 हो जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको सही कर लीजिए, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सही करो, 7x स्क्वायर है, इसको बटे में अंडर रूट एक्स कर लो, प्लस ये माइनस का है,
7x² बटे में √x है, तो √x को इसके नीचे कर लीजिए। माइनस का 3x है बटे में √x है, प्लस का 2 है बटे में √x है। तो क्या हो जाएगा ये 7x की घात 2 माइनस 1/2 माइनस 3 है, x की घात 1 है, माइनस का 1/2 और हो गई, प्लस 2 है और x की घात माइनस 1/2 हो गई। तो ये हो गया 7x की घात कितना बच जाएगा यहाँ से, ये 3/2 बच जाएगी पावर। माइनस का 3 है, ये x की घात 1/2 पावर बच जाएगी, प्लस का 2 है, x की घात माइनस 1/2 बच जाएगी। ये y अब सही हो गया। अब अवकलन करते हैं तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, ये d/dx 7x की घात 3/2 माइनस 3x की घात 1/2 प्लस 2 और x की घात माइनस 1/2। अब थोड़ा डायरेक्ट करना चालू करिए आप लोग। तो 7 हो गया, इसका 3/2 पावर बाहर आ जाएगी, x की घात 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का 3 है, इसकी 1/2 पावर बाहर आ जाएगी, और x की घात 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का 2 है, इसकी माइनस 1/2 पावर बाहर आएगी, और x की घात माइनस 1/2 है और माइनस 1 और हो जाएगा। तो ये 7 या 21, 21/2 हो गया, x की घात 1/2 बच गया, माइनस ये वाला बच जाएगा 3/2 हो जाएगा, और x की घात माइनस की 1/2 बचेगी, और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, और x की घात कितनी बच जाएगी यहाँ पर, माइनस की 1/2 और एक माइनस का 3/2 बच जाएगी, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है ये, y बराबर 6x की घात 1/3 प्लस 2e की पावर x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन हर एक में लिखनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा dy/dx और बराबर कितना हो जाएगा d/dx 6x की घात 1/3 प्लस 2e की पावर x। चलिए ज़रा करते हैं इसको, 6 तो बाहर आ जाएगा, d/dx हो जाएगा और x की घात 1/3 हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, d/dx हो जाएगा और e की पावर x आ जाएगा। चलिए देखते हैं 6, इसकी 1/3 घात बाहर आएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगी, तो ये -1, और ये e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 2x की घात कितना बच जाएगा, माइनस का 2/3 और प्लस 2e की पावर x हो जाएगा, और ये यहीं आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, यहाँ d/dx आ जाएगा, 4x की घात 1/3 हो जाएगा। ये तो दोनों क्वेश्चन सेम लग रहे हैं मुझे। ये आ गया प्लस d/dx e की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 4 तो बाहर जाएगा, d/dx हो जाएगा, x की घात 1/3 है, प्लस d/dx e की पावर x हो जाएगा। 4 ऐसे रहेगा, x की घात 1/3 का करेंगे तो 1/3 बाहर आएगी पावर, और इसमें से 1 कम कर देगी, और ये जू का तू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 4/3x, ये x की पावर, ध्यान रखना x की पावर कितनी बच जाएगी, माइनस की 2/3 बच जाएगी, और प्लस e की पावर x, ऐसे ही ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। ये आपका 12वां प्रश्न दिया हुआ है, इसमें y बराबर 5√x - 7 log x टू द बेस e है, माइनस 11 log x टू द बेस a हो गया। तो इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा बराबर, इसका हो जाएगा d/dx 5√x - 7 log x टू द बेस e है, माइनस 11 है log x टू द बेस a है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो 5 तो बाहर हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, ये √x हो जाएगा, माइनस का 7 बाहर हो जाएगा, d/dx log x टू द बेस e हो जाएगा, माइनस का 11 बाहर हो जाएगा, d/dx और क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a आ जाएगा।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 5 ये x की घात 1/2 है, तो इसमें से 1/2 पावर बाहर आएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगी, -7। log x का जो होता है 1/x होता है, -11। log x टू द बेस का 1/x तो होता ही है और log a टू द बेस e भी होता है साथ में। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 5/2 और x की घात -1/2 बच गया, -7/x हो गया और माइनस का 11/x और log a टू द बेस e, यहीं पे इसका आंसर होगा। अब ये 13वां प्रश्न है आपका, y बराबर √x प्लस 4e की पावर x माइनस 3 log x टू द बेस e प्लस a टू द पावर x। इसका भी वैसे ही करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं जरा। dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, d/dx आ जाएगा √x प्लस 4 e की पावर x माइनस 3 log x टू द बेस e प्लस a टू द पावर x। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले d/dx आएगा, √x का करना पड़ेगा, फिर इसका 4 बाहर आ जाएगा, d/dx e की पावर x। यहाँ से माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, d/dx log x का हो जाएगा, log x टू द बेस e प्लस d/dx और a की पावर x का। चलिए देखते हैं क्या होगा। √x का होता है 1/2 √x। अब पीछे मैं बहुत सारा करा चुका हूँ, इसका आप डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। प्लस 4 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, माइनस 3 log x का 1/x हो जाएगा, प्लस a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a टू द बेस e। ये जो है इसका आंसर हो गया है यहाँ तक। इसका मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, x और 1 + x का स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर खोल देते हैं। a + b का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर है, फिर b का स्क्वायर है, फिर 2ab, तो 2 × 1 × x हो जाएगा ये। अब अंदर भी x की गुणा कर दीजिए तो x हो गया, ये x की घात 3 हो जाएगा और ये 2x की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन करिए इसका, तो dy/dx आ जाएगा, ये हो जाएगा d/dx और x प्लस x की घात 3 प्लस 2x²। इसका करना है तो अलग अलग कर दीजिए। d/dx पहले x आ जाएगा, फिर d/dx x³ आ जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, d/dx x² हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका 3x की घात 2 हो जाएगा, इसका 2 है, 2 पावर बाहर आएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी तो 1 बच जाएगी। तो ये हो गया 1 + 3x² + 4x और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 15वां क्वेश्चन है। तो पहले इसका वर्ग खोल लेते हैं। a² हो जाएगा, प्लस का b² हो जाएगा, प्लस का 2 × a × b के रूप में खुल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये x² हो गया और ये x की घात -2 हो गई और प्लस का 2 हो गया, ये तो y हो गया। अब यहाँ फिर वही लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए तो ये आ जाएगा dy/dx। तो यहाँ क्या होगा, d/dx लिखेंगे और x² हो जाएगा, प्लस x की घात -2 हो जाएगा, प्लस का 2 अलग अलग कर लेते हैं तो x की घात 2 हो जाएगा, d/dx x की घात -2 और d/dx 2। अच्छा राशि का 0 होता है, ध्यान रखना। इसका क्या होगा, पावर 2 बाहर आ जाएगी, इसमें से 1 कम हो जाएगी, ऐसे ही -2 पावर बाहर आएगी और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिल करके हुआ, 2x की घात 1 बचा, प्लस ये माइनस ही रहेगा, आपका प्लस नहीं हो पाएगा, तो -2x की घात -3 हो गया और ये 0 तो 0 ही रहेगा और ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 16 है। y बराबर x² + 1 और x + 3 और बटे में x है। जरा इसको सही कर लेते हैं, पहले इसकी गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगा इसके साथ गुणा करने पे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x की घात 2 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो x हो जाएगा, 1 की 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा और x को हर एक के बटे में लिख लीजिए ऐसे करके। अब सही हो गया।
तो y बराबर कितना हो जाएगा, x की घात 2 बच जाएगा प्लस 3x बच जाएगा, यहाँ कट के 1 हो जाएगा और यहाँ 3 और x की घात -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कर दीजिए इसको आपके सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, d/dx, x की घात 2 3x प्लस 1 प्लस 3x की घात -1। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, d/dx x की घात 2 हो जाएगा प्लस 3 बाहर हो जाएगा, d/dx केवल x हो जाएगा प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा, d/dx 1 हो जाएगा और प्लस 3 है d/dx x की घात -1। चलिए इसकी पावर बाहर आ जाएगी, इसमें से 1 कम हो जाएगी, प्लस 3x का 1 हो जाएगा, ये अचर राशि 0 हो जाएगा और 3 इसकी घात -1 है तो इसमें से एक और पावर कम हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 2x की घात कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 ही बचा पावर, तो ये 1 को लिखेंगे नहीं, प्लस 3 और ये 0 को छोड़ दीजिए और -3 और x की घात -2 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17वां क्वेश्चन है ये। y बराबर 2x² - 7x का होल स्क्वायर है। पहले होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये तो हो जाएगा 4x की घात 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 7 49 और x की घात 2 और -2 गुणा x का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा 7x और आएगा। ये x की घात 4 है, ये हर एक के नीचे लिख दीजिए, बटे x की घात 4 बटे x की घात 4 और बटे x की घात 4। अब कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4, 4 से तो पूरी घात कट जाएगी और प्लस यहाँ 49 है लेकिन x की घात -2 बच जाएगी, माइनस का 2 है और यहाँ कितना बच जाएगा, x की घात यहाँ भी -2 बचेगी, लेकिन यहाँ कुछ हाँ -x की घात कितना बच जाएगा यहाँ से, ये वाला नहीं रहेगा, एक तो एक ही रहेगी बस। यहाँ 2 और x की घात कितनी बच जाएगी, 3 है ऊपर और नीचे 4 है, तो 7 दूनी 14 आएगा पहले ये, तो इसको 14 लिख लीजिए पहले और x की घात 3 बच जाएगा, तो ये x की घात केवल -1 बचेगा। ध्यान से देखो, 2 तो ऐसे ही 2 से 14 हो गया, x की घात 3 हो गई और इसमें से 4 पावर माइनस होगी तो माइनस की 1 बच जाएगी। अब यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो dy/dx आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, d/dx 4 प्लस 49 x की घात -2 -14 और x की घात -1। ये क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 49 बाहर आएगा, d/dx और x की घात -2 माइनस का 14 बाहर, d/dx और x की घात -1। चलो देखते हैं, 4 का तो 0 हो जाएगा प्लस ये 49 है और ये कितना हो जाएगा, -2 पावर बाहर आएगी, x की पावर -2 -1 हो जाएगा, माइनस का 14 है, माइनस की 1 पावर बाहर रह जाएगी और x की घात -1 है और -1 और हो जाएगी। तो क्या बचा, ये 49 लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा और x की घात कितनी हो गई, अब ये 3 हो गई माइनस की और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 14 और x की घात कितना हो गया, -2 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18वें पे। ये दिया हुआ आपके सामने, तो y बराबर कितना हो जाएगा, a² - b² से खोलना है, तो x की क्यूब है इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा x की घात 3 और गुणा कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा और हर एक के नीचे 5 को लिखना है। अभी अगली लाइन पे लिखते हैं हम, तो ये देखो ध्यान से कितना हो गया, ये तो x की घात 6 हो जाएगा प्लस 4x की घात 2 हो जाएगा माइनस 4x की घात ये 4 हो जाएगा और सब के नीचे x की घात 5 को पहुंचा दीजिए, x की घात 5 और यहाँ भी x की घात 5। देखो बचता कितना है, ये जो बचेगा x की घात 1 बच जाएगी और यहाँ 4x की घात -3 बच जाएगा, यहाँ 4 है और x की घात -1 बचा रहेगा। ये तो y आ गया। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर चलिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, एक्स आएगा प्लस 4 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात -3 बचेगा और माइनस का 4 बाहर हो गया, डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात -1 आ गया। देखते हैं क्या हुआ, ये तो एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस का 4 है, इसकी -3 पावर बाहर आएगी और एक्स की घात एक और कम हो जाएगी, -3 -1 हो जाएगा, माइनस का 4 है, इसकी पावर बाहर आएगी और एक्स की घात -1 एक और आ जाएगा, तो 1, ये तो माइनस का 4 यहाँ 12 हो गया और एक्स की घात -4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और एक्स की घात -2 हो गया। यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, मैं खोल देते हैं ज़रा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा 3x की घात 2 गुणा 2 और बटे में पूरे के क्या लिखा हुआ है, x का वर्ग लिखा हुआ है। चलो इसको सही कर लेते हैं। ये तो हो गया 9x की घात 4 प्लस 4 हो गया प्लस का 6x स्क्वायर। देखो यहाँ 6 दूनी 12 आएगा यहाँ पे, तो चलो हम इसको पहले 12 कर लेते हैं, पहले सही कर लो इसको। 4 आ गया यहाँ पे प्लस का 12x स्क्वायर और बटे में क्या है, हर एक के नीचे x स्क्वायर है, तो इसको भी लिख लीजिए। कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया और x की घात 2 आ गया प्लस 4 और x की घात -2 हो गया और प्लस का 12, ये पूरा का पूरी घात कट जाएगी। चलिए ये y का मान आ गया। अब यहाँ क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ 9x की घात 2 प्लस 4x की घात -2 प्लस का 12 है। अब इसका अवकलन करेंगे तो 9 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आएगा, x की घात -2 हो गया और डी अपॉन डी एक्स और ये 12 आ गया। 9 x की घात 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 4, इसकी पावर -2 बाहर आएगी और x की पावर 1 और कम हो जाएगी, प्लस 12 का 0 हो जाएगा। कितना हो गया, 9 दूनी 18x हो गया और माइनस का ये 8 हो गया, x की घात -3 और ये 0 तो रहने दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, y बराबर x प्लस a का होल क्यूब। पहले ये होल क्यूब खोल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो पहले ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3x a स्क्वायर प्लस a की घात 3, ये इसका फॉर्मूला है, उससे खोल दिया है मैंने। अब क्या करा है, इसको बटे में √x लिख दिया गया है, हालांकि ये हर एक के बटे में लिखना था। तो चलिए पहले हर एक के बटे में लिखने की कोशिश करते हैं जरा क्या है। चलिए बटे में लिख देते हैं हर एक के, तो ये √x हो गया, यहाँ भी √x हो जाएगा, यहाँ भी √x हो जाएगा और यहाँ भी √x हो जाएगा। तो y बराबर, देखो ध्यान से, x की पावर ये आधी है, आधी पावर कम हो जाएगी, तो 3 - 1/2 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ भी x की पावर आधी कम हो जाएगी और a ऐसे ही रहेगा, प्लस 3, यहाँ भी आधी पावर कम हो जाएगी तो 1 - 1/2 हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ a की घात 3 है, ये पूरी की पूरी आधी पावर बची रहेगी। चलिए देखते हैं, तो y बराबर कितना हो गया, x की घात 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 प्लस 3 है, x के बाद 2 दूनी 4 और 1, ये 3/2 बच जाएगा a और प्लस 3 है, यहाँ x की घात 1/2 बच जाएगा और a स्क्वायर हो गया और प्लस a क्यूब है, x की घात -1/2 है। यहाँ करना है अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स की घात 5/2 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ए भी बाहर आएगा, इसका ध्यान रखना इसमें, और x की घात 3/2 बच जाएगी प्लस यहाँ 3a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स की घात 1/2 बचेगी, यहाँ a क्यूब बाहर आएगा और ये d अपॉन डी एक्स की घात -1/2 बच जाएगी।
चलिए देखिए 5/2 पावर इसकी बाहर आएगी और x की घात 5/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3a पहले से है और 3/2 पावर बाहर आएगी और x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 3a² पहले से ही है, 1/2 पावर बाहर आएगी और इसमें से 1/1 पावर कम हो जाएगी और यहाँ प्लस a³ है और यहाँ x की घात कितना है -1/2 है तो -1/2 बाहर आएगी और इसमें से एक और पावर कम हो जाएगी। तो कितना आ गया, ये 5/2 हो गया। x की घात देखो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 3/2 बच जाएगा ये, प्लस 3 तिया 9 हो गया तो 9a/2 हो गया और x की घात कितना बच जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 तो 3 - 2 यानी कि 1/2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/2 है, a² बच गया यहाँ पे और x की घात कितनी बची -1/2 बच जाएगी। यहाँ से माइनस का a³/2 बचा है यहाँ पे और ये x की घात -3/2 बच जाएगी तो -3/2 यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए तो एफ डैश एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको सही कर लेते हैं। वास्तव में एफ एक्स जो है वो वाई को ही बोलते हैं। एफ एक्स बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है, tan एक्स हो जाता है, प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट एक्स हो जाता है और प्लस का लॉग एक्स टू द बेस ए। तो हमें क्या करना है, वही करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जो dy/dx होता है इसी को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। चलिए d/dx करिए, tan x है प्लस का cot x है प्लस का log x है। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन d/dx, tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec² x होता है, d/dx cot x का जो होता है माइनस का cosec² x होता है और log x टू द बेस a का मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। चलिए देखते हैं एफ डैश एक्स का मान क्या निकल के आता है। tan x का क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, cot x का माइनस का cosec² x हो जाएगा और log x का होगा 1/x log e टू द बेस a। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 नंबर पे। यदि एफ एक्स का मान दिया हुआ है, f0 का मान एफ डैश 0 का दे रखा है और 3 है तो f1 और f2 का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं क्या क्या है ये, f1 और f2 का मान कैसे ज्ञात करवा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है ये। पहले एफ एक्स है, इसमें f0 का मान देते हैं, यानी कि x बराबर 0 किस में, इस वाले में, ये रखने पर x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं तो f0 मिलेगा बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b हो जाएगा। f0 का मान इन्होंने 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 रख दीजिए बराबर 0 प्लस b हो गया, यानी कि b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर, चलिए करते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। लेकिन एफ डैश एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ डैश 0 का मान दिया हो तो यहाँ एफ डैश 0 निकाल दीजिए, ए ही रहेगा, कहीं मान तो एक्स है नहीं, रखना ही नहीं है। तो f0 का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो a का मान 3 आ गया। तो ये a का मान 3 आ गया और b का मान भी 3 ही आ गया है। ये दोनों मान जो है कहाँ रखने हैं, ये समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो यहाँ लिखना है a व b के मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 पे रखिए जरा, ये है 3, समीकरण 3 नहीं है 1 है ये। चलिए 1 में रख करके दिखाइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स का जो मान आ गया वास्तव में कितना आ गया, दोनों के मान 3 आए तो ये 3x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं f1 का मान निकालिए, यानी x बराबर 1 रखने पर, यह समीकरण नंबर 2 हो गई, x बराबर 1 रखने पर इसी में रखना है।
तो ये F1 आ जाएगा। तो F1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 3, तो कितना हो गया, ये 6 आ गया। एक आंसर ये आ गया आपका। इसके बाद और क्या कह रहे थे, x के सापेक्ष अवकलन कर लो इसका। x के सापेक्ष समीकरण 2 का अवकलन करने पर कर दीजिए जरा अवकलन, तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। लेकिन हमें एफ डैश 1 का मान निकालना, तो इसमें 1 तो रखा नहीं जाएगा, कहीं पर भी x है नहीं, तो 3 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यही मान हमें ज्ञात करने थे, ये F1 का और एफ डैश 1 का मान, दोनों मान हमें ज्ञात करने थे, जो कि हो गए इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है म्यू एक्स की पावर n हो तो सिद्ध करिए ये। तो सबसे पहले एफ एक्स का मान जो दिया हुआ है उसको फिर से लिख लेते हैं हम। म्यू है x की पावर n है, तो इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स का मान निकलेगा, ये म्यू हो गया, n पावर बाहर हो जाएगी और x की पावर 1 पावर कम हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। अब क्या हुआ इसका देखना है जरा। तो एफ डैश एक्स का मान वास्तव में क्या हो गया, म्यू n म्यू और x की पावर n-1। इसमें 1 रख दीजिए, यानी कि x बराबर 1 रखने पर, इसी में रख रहे हैं हम, तो एफ डैश 1 का मान निकल जाएगा। कितना आएगा मान, ये n हो जाएगा, म्यू हो जाएगा और इसका 1 की पावर n-1। तो 1 की कितनी भी पावर है ये n म्यू होता है, और यही म्यू n लाना था। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये इसका मतलब ये सिद्ध हो गया, एफ डैश 1 का मान सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें x से और गुणा करनी है। इस वाले समीकरण में x से और गुणा कर दिए, समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 2 में x से गुणा करने पर ध्यान रखना दोनों पक्षों में गुणा करनी है, तो x इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, n हो जाएगा और x की पावर n हो जाएगा फिर से। तो ये इसको सही कर लीजिए, n हो गया और म्यू x की पावर n हो गया। ये ध्यान से देखो एफ एक्स के बराबर हो गया, तो n और एफ एक्स आ गया। यही हमें सिद्ध करना था, x एफ डैश एक्स बराबर n म्यू एफ एक्स, यही हमें सिद्ध करना था। तो कर लेंगे इस तरह से आप लोग प्रश्न। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। y बराबर x-1/x का होल स्क्वायर है, तो उससे dy/dx का मान ज्ञात करते हैं। देखो क्या होगा इसमें, इसका पहले वर्ग खोल देते हैं। तो ये a का वर्ग हो गया प्लस b का वर्ग, यानी 1/x का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 गुणा ab होता है, ऐसा कुछ सूत्र होता है, ये कट जाएगा। तो ये जो हो गया x स्क्वायर हो गया प्लस ये x की घात -2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो गया, ये y हो गया। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए क्या होगा, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, d/dx x की घात 2 प्लस x की घात -2 और -2 आ गया। करिए अलग अलग, d/dx x की घात 2 हो गया प्लस d/dx x की घात -2 हो गया और माइनस का d/dx और ये 2 आ गया। चलिए देखते हैं क्या, इसका तो 2x की घात 1 हो जाएगा प्लस -2 पावर बाहर आएगी, इसकी -2 है, एक और कम हो जाएगी और ये कांस्टेंट था 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 2x और माइनस का 2x की घात -3 हो गया और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है और आप लोग जो है जिनको नहीं मिला है उनको शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे आप लोग लाल बटन दबा करके, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। मैं आर एस प्रसाद सर इसी के साथ आज की एक्सरसाइज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।